बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हमने पास्ट पेपर्स का एक नया सिलसिला स्टार्ट किया है। हम इस तरह किया करेंगे कि जो भी हम टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हों, जो भी हमारा सब्जेक्ट मुकम्मल हुआ करेगा ना, हम साथ साथ उसके पास्ट पेपर्स भी सॉल्व कर लिया करेंगे। जैसे अभी हम इंटेलिजेंस ऑफिसर की टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस्लामियात का सब्जेक्ट हमारा मुकम्मल हो गया था। मुताला पाकिस्तान और कंप्यूटर का पहले हमने मुकम्मल कर लिया हुआ है। तो आज हमने इस्लामियात का, चूँकि फुल बुक का टेस्ट रखा हुआ था, तो अब मैंने क्या किया है कि 2023 में जितने भी पेपर हुए हैं ना, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी सीट पे वो पेपर हुआ हो, तो हमने वो सारे के सारे पेपर्स इकट्ठे करके उनमें से जो इस्लामियात के क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे हमने सेपरेट इकट्ठे करके ना उनको यहाँ पे मैंने कंपाइल कर दिया है। तो ये मैंने आपका टेस्ट आपके ग्रुप में भी 1 घंटा पहले शेयर कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारा सॉल्व कर लिया होगा। अभी मैं आपके सामने ये सारा पेपर सॉल्व कर देता हूँ, आपने मेरे साथ साथ अपने आंसर्स टैली कर लेने हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला इसी तरह जब इसकी रिवीजन करेंगे ना, आपको पता है जब इंटेलिजेंस ऑफिसर की हम तैयारी जो करवा रहे हैं या जिस भी पोस्ट पे हम करवाते हैं, तो एक दफ़ा सिलेबस करने के बाद फिर हम उसकी रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा रिवीजन करते हैं। तो 3 हमने राउंड करने होते हैं। तो पहले राउंड में 2023 वाले सारे पेपर्स करेंगे, और उसके बाद जब हम इसकी रिवीजन करेंगे, फिर मैं जब आपका फुल बुक पेपर रखेंगे तो फिर 2022 वाले सारे कर लेंगे। और उसके बाद जब हम तीसरी दफ़ा इसका राउंड करेंगे तो फिर हम 2021 वाले सारे के सारे पेपर तमाम सब्जेक्ट्स के हम इसी तरह सब्जेक्ट्स वाइज सेपरेट सेपरेट उनको कंपाइल करके उसका हम टेस्ट लेते जाएंगे। आपको ये पीडीएफ फाइल्स भी मिलती जाएंगी। तो यूँ आपके जनाब जब आपका पेपर डेट आने से पहले पहले 3 दफ़ा सारे का सारा सिलेबस जो हम अपने नोट्सों से वो भी आपको पढ़ा लेंगे। और तीनों सालों के 2023, 22 और 21, ये तीनों सालों के आपके पास पेपर्स भी जो है ना, वो सारे के सारे जितनी भी सीटें हुई हैं 23 में, वो 22 में और 21 में आपके सारे पास पेपर्स ही इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएंगे। तो आज हम चलते हैं जी इस्लामियात के पेपर की तरफ। तो इस्लामियात का ये पेपर है 2023 में जितने भी पेपर्स हुए हैं, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सभी पेपर्स में मैंने इस्लामियात के क्वेश्चन निकाल के सेपरेट ये आपको फाइल शेयर कर दी है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। द हज पिलग्रिम आर रिक्वायर्ड टू वियर एहराम एट प्लेस कॉल्ड। जो आज़मीन हज हैं उन्होंने किस जगह पे जाके एहराम बांधना होता है? मिकात, अरफात, मिना या मरवा? तो इसका करेक्ट आंसर है मिकात। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सूफी बुक कशफुल महजूब रिटन बाय। कशफुल महजूब जनाब किसने लिखी थी? महमूद नक्शबंदी, दाता गंज मोइनुद्दीन चिश्ती या मौलाना शिबली नमानी? इसका करेक्ट आंसर है दाता गंज। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी इन विच खलीफा एरा हिजरी कैलेंडर वाज स्टार्टेड। किस खलीफा के दौर में हिजरी कैलेंडर स्टार्ट किया गया था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान, हज़रत अली या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा? इसका करेक्ट आंसर है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आलम बरज़ख। व्हाट इज़ मीन ऑफ आलम बरज़ख? आलम बरज़ख से क्या मुराद है? तो मैंने आपको नोट्स में बताया था इंसान की 3 जिंदगियां होती हैं। एक आलम अरवा है जो पैदा होने से पहले है, एक आलम दुनिया है जो दुनिया की ज़िंदगी है, और एक आलम बरज़ख है जो मौत के बाद की ज़िंदगी है, वो है जी आफ्टर डेथ, आलम बरज़ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन विच ईयर राबिया बसरी वाज बोर्न। राबिया बसरी आपको पता है इस्लामी तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये इनकी जब पैदाइश हुई है जी 95 हिजरी को, 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन विच सूरा वजू एंड तयम्मम आर मेंशन्ड इन होली कुरान। किस सूरत में वजू और तयम्मम जनाब इसको मेंशन किया गया है? सूरा नूर, सूरा तौबा, सूरा रहमान या सूरा माइदा? उसका करेक्ट आंसर है सूरा माइदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी करतबा मस्जिद वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विच रूलर। किस रूलर ने जनाब करतबा मस्जिद को कंस्ट्रक्ट किया था, तामीर किया था? अब्दुर्रहमान 1, 2, 3 या आमिर बिन हसन? इसका करेक्ट आंसर है अब्दुर्रहमान 1। अब्दुर्रहमान 1 जो है ये बनु उमैया के पहले खलीफा हैं स्पेन में। ठीक है जी, करतबा मस्जिद स्पेन में है। हाउ मैनी मदनी सूरा इन होली कुरान। होली कुरान में कितनी मदनी सूरतें हैं? तो आपको पता है 28 मदनी सूरतें हैं और 86 मक्की सूरतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ज़माना जहलियत में किस सहाबी का नाम अब्दुल काबा था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत तलहा, हज़रत उमर, हज़रत साद बिन अबी वकास? तो करेक्ट आंसर है हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जो करेक्ट जो नाम था अब्दुल काबा था। ये आपने नोट्सों में याद किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हिजरी कैलेंडर का आगाज़ किस दौर में हुआ? अहद सिद्दीकी, फ़ारूकी, उस्मानी या हज़रत अली के अहद में? इसका करेक्ट आंसर अहद फ़ारूकी। आपको पता है उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरी कैलेंडर का आगाज़ किया था। विच बुक इज़ टू बी रिटन बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कौन सी किताब लिखी थी? हिज्जतुल बालिगा, नहजुल बालिगा, कशफुल महजूब या नन ऑफ दीस? का करेक्ट आंसर है नहजुल बालिगा, नहजुल बालिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सन ऑफ प्रॉफिट इस्माइल स्टेड इन हिजाज। किस जो हज़रत इस्माइल के बेटे ने हिजाज में जनाब सुकूनत अख्तियार की थी, वो हिजाज में रहे थे? केदार, मुरा, कलाब या नन ऑफ दीस? उसका करेक्ट आंसर है केदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी
विच प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द ग्रेट स्कॉलर, विच वाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द ग्रेट स्कॉलर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी जो थी जो एक स्कॉलर भी थी तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जुन्नुरैन इज टाइटल ऑफ, जो जुन्नुरैन है ये किसका टाइटल है, तो हजरत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, हजरत बकर सिद्दीक या नन ऑफ दीज का करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज है, क्योंकि ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये टाइटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नजीउल्लाह इज द टाइटल ऑफ, नजीउल्लाह जो है किसका टाइटल है, हजरत मूसा अलैहि सलाम, हजरत ईसा अलैहि सलाम, हजरत इस्माइल अलैहि सलाम, नन ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट आंसर भी नन ऑफ दीज है, क्योंकि नजीउल्लाह जो हजरत नूह अलैहि सलाम का टाइटल है। उसके बाद जी, हाउ मैनी सन हजरत यकूब अलैहिस्सलाम हैड, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे, 8, 10, 12 या 15, तो इसका करेक्ट आंसर है 12। हाउ मैनी डेज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रिमेन्ड इन एब्डोमेन ऑफ फिश, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फिश के पेट में, मछली के पेट में कितने दिन रहे थे, 20, 30, 40 या 50, का करेक्ट आंसर है 40 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फर्स्ट सलात जुमा वाज बाय मुस्लिम ऑफर्ड इन विच एरिया, किस एरिया में जनाब सलाते जुमा जो थी वो सबसे पहले अदा की गई थी, बनु सलीम, बनु अदी, बनु सकीफ या बनु तमीम, तो इसका करेक्ट आंसर है बनु सलीम। द टर्म इस्लाम लिटरली मीन्स, टर्म इस्लाम का जनाब मतलब क्या है, लफ्ज़ इस्लाम का पीस, लव, सबमिशन या यूनिटी, इसका करेक्ट आंसर है पीस, सलामती। ठीक है जी, विच सूरा स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह के बगैर सूरह तौबा को स्टार्ट किया जाता है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज अबाउट ज़कात, ज़कात के मतलब कौन सा जनाब आर्टिकल है आईन पाकिस्तान में, तो वो आर्टिकल 31 है। विच प्रॉफिट इज नोन एज अबुल अरब, अबुल अरब जनाब कहलाते हैं हजरत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और हजरत हाजरा जो है वो उम्मुल अरब कहलाती हैं, आपकी जो वालदा हैं। हाउ मैनी हज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज फरमाए थे, ये आपने सिर्फ एक ही हज आपने अदा किया था 10 हिजरी को। खुश लहानी का मोर्चा किस नबी को दिया गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इसका करेक्ट आंसर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। आप इतने खुश लहान थे, आपकी गुफ्तगू सुन के, आपकी आवाज़ सुन के परिंदे भी जनाब रुक जाते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम क्या था, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत या कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर है कौम समूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हज़रत मूसा ने किस नबी से तरबियत हासिल की, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से आपने तरबियत हासिल की थी, ये आपके सुसर भी थे, आपकी बेटी सफूरा से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शादी की थी। कुरान मजीद में ऊँटनी का मौजा किस पैगंबर से मंसूब किया गया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम या सालेह अलैहिस्सलाम, इसका करेक्ट आंसर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। बगैर बाप के कौन से नबी मौजूदाना तौर पर पैदा हुए थे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। किस जगह को हज के मौका पर हज़रत हाजरा की सुन्नत की पैरवी करते हुए ख़वातीन की अज़मत बयान की गई है, मैदान अरफात, सफ़ा मरवा, मिना या मुज़दलिफ़ा, तो सफ़ा मरवा के जो 7 चक्कर है ना, ये हज़रत हाजरा की सुन्नत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सुबहान अल्लाह कहने को इस्तिलाही तौर पर लिया गया है, तकबीर, तस्बीह, तहलील या तहमीद, तो तस्बीह सुबहान अल्लाह को कहते हैं, तकबीर अल्लाहु अकबर को कहते हैं। शैतान और जिन किस चीज़ से बने हुए हैं, मट्टी, आग, नूर या पानी, तो शैतान और जिन आग से बने हुए हैं। तमाम अक़ीदों का एहतराम करना क्या कहलाता है, तौहीद, वहदत, रवादारी या बराबरी, तो तमाम अक़ीदों का एहतराम करना रवादारी कहलाता है। हारूत और मारूत किस लिए भेजे गए थे, आजमाइश के लिए, जादू और मोजा में फ़र्क बताने के लिए, तबलीग के लिए या पानी की तलाश के लिए, तो इस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हारूत और मारूत 2 फरिश्ते जनाब जादू और मोजा में फ़र्क बताने के लिए भेजे गए थे। यहूदियों के दिल को किस चीज़ से तशबीह दी गई है, पानी, पत्थर, पहाड़ या आग, तो यहूदियों के दिल को पत्थर से तशबीह दी गई है। किस नबी की कौम को बादलों के साए से महफूज किया गया था, तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खुद को हज़रत आदम से बेहतर समझा था, फरिश्तों ने, शैतान ने, दोनों ने या इनमें से कोई नहीं, तो शैतान ने जनाब बेहतर समझा था, फरिश्तों ने तो सजदा कर दिया था। मोमिनों में से कामल तरीन ईमान वाला कौन है, जो नमाज पढ़ता हो, जो सदका देता हो, जिसका इखलाक अच्छा हो, या इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर है जिसका इखलाक अच्छा हो। जादू वाले फरिश्तों का नाम क्या था, हारूत और मारूत। अल्लाह ताला ने किससे कहा कि मैं ज़मीन पर अपना नायब भेजने वाला हूँ, फरिश्तों से, इब्लीस से, जिन्नों से या तमाम से, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ फरिश्तों से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चरिंद परिंद जिन्नो इंस, चरिंद परिंद जिन्न इंसान किस नबी के ताबे थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, वो सभी पर थी। सामरी जादूगर का बनाया हुआ बिछड़ा किस जानवर की आवाज़ निकालता था, ये बैल की आवाज़ निकालता था। अल्लाह ताला ने किसको चीज़ों के नाम पहले सिखाए थे, तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए थे। हज़रत किस पैगंबर को मसजूद मलाइका कहा जाता है, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो मसजूद मलाइका जिनको सजदा फरिश्तों ने किया था वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। बैत रिज़वान टुक प्लेस इन विच ईयर, तो बैत रिज़वान और सूरह हुदैबिया जो है वो 6 हिजरी में हुई है। विच प्रॉफिट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोर्न, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो इराक में पैदा हुए थे। विच प्रॉफिट वाज डिक्लेयर्ड एज सेकंड आदम, आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ़रो
विच प्रॉफिट एरा वाज, फ़िरौन के वक्त के कौन से पैगंबर का दौर था? हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत सुलेमान, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। विच रिलीजन फॉलोअर्स आर नॉट अलाउड टू ईट सहरी प्री डॉन मील वाइल फास्टिंग, तो रोज़े में जनाब सहरी जो है ना वो सिर्फ मुसलमान करते हैं, यहूदी और जो ना ईसाई दोनों नहीं करते। इसका करेक्ट आंसर था बोध। इन विच सूरह ऑफ होली कुरान बिस्मिल्लाह इज एडिड, तो हजरत जो ना सूरह फातिहा, नमल, यासीन या नन ऑफ दीज, तो सूरह नमल जो है ना इसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आती है, स्टार्ट पे भी और दरमियान में भी ऐड की गई है। इन विच सूरह नेम ऑफ हजरत जैद बिन हारिस मेंशन्ड, हज़रत ज़ैद बिन हारिस का नाम किस सूरत में है? सूरह अहज़ाब, सूरह अनफाल, सूरह मोहम्मद, सूरह अनकबूत, सूरह अहज़ाब में है। विच कंपेनियन हैड टू द ऑनर टू राइट लास्ट रेवल्यूशन, आखिरी वही किसने लिखी थी? हज़रत साद बिन अबी विकास, ज़ैद बिन हारिस, अमीर मुआविया या अबी बिन काब, तो आखिरी वही अबी बिन काब ने लिखी थी। वट वाज द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकर अबू तालिब रियल नेम, हज़रत अबू तालिब का असल नाम क्या था? अब्दुल्ला, अब्दे काब, अब्दे मनाफ या नन ऑफ दीज, करेक्ट आंसर था अब्दे मनाफ। विच सूरा वाज रिसाइटेड बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन, तो माइग्रेशन यानी कि हिजरत के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की तिलावत फरमा रहे थे। गजवा बदर अकर्स इन विच हिजरी, गजवा बदर आपको पता है 2 हिजरी में हुआ है। फर्स्ट हिजरी में गजवा अबुआ हुआ है, 2 में जनाब गजवा बदर हुआ है, 3 में गजवा ओहद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ ट्रेंच वाज फाउट इन विच ईयर, जो गजवा खंदक थी, बैटल ऑफ ट्रेंच जो थी वो 5 हिजरी को हुई है। गजवा खंदक ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में इकट्ठा पेपर है, एक ही पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, 5 हिजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द बर्थ ईयर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बर्थ जो ईयर है वो 570 है। 570 पूछे फिर भी ठीक है, 571 का ऑप्शन हो फिर भी ठीक है, दोनों को इकट्ठा नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन असरिया, सरिया किसको कहते हैं? सरिया वो होता है जिसमें ऐसी जंग जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत नहीं की बल्कि अपना लश्कर भेजा हो, वो सरिया कहलाता है। जिसमें आपने खुद शिरकत की हो वो गजवा कहलाता है। इस्लामी कैलेंडर वाज स्टार्टेड विद, इस्लामी कैलेंडर जो है ना वो किससे स्टार्ट हुआ था? आफ्टर बर्थ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आफ्टर बर्थ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आफ्टर हिजरत अब्बासिनिया, आफ्टर हिजरत मदीना। तो जो हिजरत हबशा थी उससे नहीं बल्कि हिजरत मदीना वाली जो था उस दिन से हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हो गया था। विच वाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ए स्कॉलर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी थी जो स्कॉलर थी? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। विच मास्क यू वाज ऑर्डर्ड बाय अल्लाह टू डिस्ट्रॉय, अल्लाह ताला ने कौन सी मस्जिद को गिराने का, ख़त्म करने का या मुनहदम करने का हुक्म दिया था? वो मस्जिद ज़रार थी, यह मक्का में मुनाफिकीन की मस्जिद थी। हाउ मेनी डेज आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ एलिफेंट डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्थ टेक प्लेस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल फील के बाद कितने दिन के बाद आपकी पैदाइश हुई थी? जी इसका करेक्ट आंसर है 55 डेज। इन विच सूरा नेम ऑफ हज़रत ज़ैद बिन हारिस मेंशन, किस सूरत में हज़रत ज़ैद बिन हारिस का नाम मेंशन किया गया है? सूरत अहज़ाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द रिलेशन बिटवीन हज़रत यकूब एंड अयूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब जो थे ना वो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के ससुर थे, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम उनके दामाद थे, फादर इन लॉ एंड सन इन लॉ। इन द होली कुरान विच बैटल इज डिक्लेयर्ड एज यौमुल फुरकान, तो यौमुल फुरकान गज़वा बदर को कहते हैं। इन विच बैटल हज़रत जाफ़र तैयार मार्टार्ड, हज़रत जाफ़र तैयार जो है ना वो गज़वा जो जो जंग मोता थी ना, बैटल ऑफ मोता में आप शहीद हुए थे। इन विच ईयर, इन विच हिजरी द आर्डर ऑफ फास्टिंग वाज गिवन, फास्टिंग का जो आर्डर है वो 2nd हिजरी में दिया गया था। नेम ऑफ बैटल इन विच होली प्रॉफिट पार्टिसिपेटेड, किस बैटल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया उसको हम गज़वा कहते हैं, गज़वा। हाउ मैनी हज परफॉर्म बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ही हज किया था। कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हुए हैं मुख्तलिफ पेपरों में। सुना जी विच स्लेव हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ट्रैवल्ड विद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फॉर ट्रेड, तो तजारत की गर्ज से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया था हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल लेकर, तो उसमें आपका गुलाम कौन सा था? इकरमा, बिलाल, फाहद या मेसरा, तो इसका करेक्ट आंसर है मेसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फतह मक्का के दिन कितने कुफार मारे गए थे? फतह मक्का के दिन कोई नहीं, 10, 13 या 70, तो फतह मक्का के दिन 13 कुफार मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी उम्मुल मुसाइब किस उम्मुल मोमिनीन को कहा जाता है? उम्मुल मुसाइब हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा, हज़रत ज़ैनब बिनत जहश, हज़रत हफ्सा, इसका करेक्ट आंसर है हज़रत ज़ैनब बिनत जहश। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे यहाँ पे जो डबल माइंड होता है, हज़रत ज़ैनब बिनत जहश और हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा दोनों उम्महातुल मोमिनीन है, तो हज़रत ज़ैनब बिनत जहश को उम्मुल मुसाइब कहा जाता है और हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा को उम्मुल मसाकीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हलीमा सादिया का ताल्लुक किस कबीला से था? हज़रत हलीमा सादिया का ताल्लुक बनु हवाज़न से था। आमतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बनु साद को लगा देते हैं, बनु साद उनके हस्बैंड का कबीला था, हज़रत हलीमा सादिया का कबीला बनु हवाज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ग़ज़वत तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको नायब मुकर्रर किया? अबू बकर सिद्दीक, हज़रत तलहा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नायब मुकर्रर किया था। सुलह हुदैबिया के मौका पर कौन सी बैत ली गई थी? बैत उक़बा उला, बैत उक़बा सानिया, बैत रिज़वान या बैत तौबा, तो इसका करेक्ट आंसर है बैत रिज़वान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन विच बैटल मुस्लिम आर पुट टू स्लीप एंड एडेड बाय रेन, किस बैटल में मुसलमानों को नींद तारी की गई थी और उनको बारिश से उनकी मदद की गई थी? तो बैटल ऑफ बदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक किस गजवा में शहीद हुए? तो गजवा ओहद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गजवा बदर के मौके पर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुमने नहीं बल्कि डैश ने कुफार को मारा है, फरिश्तों ने, जिन्नों ने, अल्लाह ताला ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसका करेक्ट आंसर है अल्लाह ताला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मोमनों को किस सूरत में मैदान जंग में पीठ फेरने की इजाज़त दी गई है? जंगी हिकमत अमली के लिए, लश्कर के से मिलने के लिए, दोनों सूरतों में या किसी सूरत में? नहीं तो लश्कर से मिलने के लिए जनाब जंग में पीठ फेर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिहलत से पहले कौन सी नमाज इमामत फरमाई थी? नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरब, नमाज इशा। इसका करेक्ट आंसर है नमाज मगरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हद कज़फ और जना के बारे में किस सूरत में बयान किया गया है? सूरह मुज़म्मल, सूरह काफिरून, सूरह नूर या सूरह निसा? इसका करेक्ट आंसर है सूरह नूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रूमा का कुआं किस सहाबी ने खरीद कर वक्फ किया था? हज़रत अली, हज़रत अबू उबैदा, हज़रत उमर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कुआं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीद कर वक्फ किया था। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ने कब इस्लाम कबूल किया? गज़वा बदर के वक्त, हज़रत गज़वा ओहद के दिन, फ़तह मक्का के वक्त, या इस्लाम कबूल नहीं किया? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ने जनाब फ़तह मक्का के दिन इस्लाम कबूल कर लिया था। विच रिलीजन तोरा बिलोंग्स टू? तौरात जो है ना वो किस मज़हब की किताब है? इस्लाम नो, इस्लाम की तो कुरान पाक है। जो क्रिश्चियनिटी की तो इंजील है। जो जुदाइज़म जो ना जुदाइज़म, इनकी जनाब ये है तौरात है। हिंदुइज़म की तो भगवत गीता है। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर है ये जुदाइज़म। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू हदीस, स्पीकिंग काइंडली, स्टेइंग साइलेंट व्हेन नीडेड एंड शोइंग हॉस्पिटैलिटी आर साइन ऑफ विजडम, तकवा, पेशेंस या फेथ? तो ये जनाब ये जो जितनी भी निशानी है ना, आराम से बोलना और जनाब खामोशी से अख्तियार करना और जनाब जो है ना मेहमान नवाजी करना, ये फेथ यानी कि ईमान की निशानियाँ हैं। शादीशुदा जानी शरीयत की रूह से किस सज़ा का मुस्तहिक है? कत्ल का, ताज़ीर का, 100 कोड़े का या रजम का? तो ये रजम का, रजम करना। उसके बाद जब मोमिनों को अल्लाह ताला की आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं तो बढ़ जाता है उनका इखलास, तकवा, ईमान या डर? तो इसका करेक्ट आंसर है ईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हक्को बातल में फ़र्क करने वाली कुव्वत को क्या कहते हैं? तो हक्को बातल में फ़र्क करने वाली कुव्वत को फुरकान कहते हैं, फुरकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों, हमसायों और इस्लामी भाइयों के साथ हुस्न सलूक करना निशानी है ईमान की, सिला रहमी की, रियाकारी की या तकवा की? इसका करेक्ट आंसर है ईमान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अल्लाह ताला ने किससे कहा कि मैं ज़मीन पर अपना नाइब भेजने वाला हूँ? इबलीस से, जिन्नात से, इंसानों से या फरिश्तों से? तो फरिश्तों से कहा था। हैकल उस्मानी की ईंट से ईंट बजा देने वाले बादशाह बख्त नसर का तल्लुक कहाँ से था? मिस्र, रोम, फारस या बाबल? इसका करेक्ट आंसर है बाबल। अमीर की तात वाजिब नहीं अगर वो नाफरमानी डैश की करे, अल्लाह की, औलिया की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या तमाम की? तो इसका करेक्ट आंसर है अल्लाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाम अबू हनीफा से ताल्लुक किस किताब का है? मसनद अबू हनीफा, मुकदमा, जामिया या फ़िका? तो फ़िका जो ना, फ़िका हनफी, ये हज़रत इमाम अबू हनीफा से ताल्लुक है इसका। मन्नो सलवा किस नबी की उम्मत पर उतारा जाता था? हज़रत ईसा, हज़रत सुलेमान, हज़रत मूसा या हज़रत याकूब? इसका करेक्ट आंसर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अनफाल के क्या मानी है? खर्च करना, जिहाद करना या अल्लाह की राह में निकलना या माले गनीमत? इसका करेक्ट आंसर है माले गनीमत। हज के लुग़वी मानी क्या है? कोशिश करना, सफ़र करना, ज़ियारत का इरादा करना या तवाफ़ करना? इसका करेक्ट आंसर है ज़ियारत का इरादा करना। बनी इसराइल के आखिरी नबी कौन से हैं? हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वैसे अगर पूछा जाए कि आखिरी नबी कौन से खातमुन नबीय्यीन, तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन जो बनी इसराइल के आखिरी नंबर हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि जो सारे जो बनी इसराइल के नबी से ज़्यादा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल से आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल से, और ये आखिरी और सिर्फ यही पैगम्बर हैं जो बनी इस्माइल से आए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद उनकी नस्ल में से सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आए हैं, वो आखिरी नबी हैं। जो बाकी जो नबी हैं वो हज़रत जो है ना इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम थे ना, फिर वहाँ से बनी इसराइल की नस्ल चली थी। तो बनी इसराइल के आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हज़रत मूसा अपनी कौम को फ़िरौन से बचाकर किस वादी में ले गए थे? वादी तूर, वादी सीना, वादी जिन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है वादी सीना। हसद नेकियों को ऐसे कहा जाता है जैसे आग, साजो सबान को, पानी को, खुश्क लकड़ी को या ईंधन को? इसका करेक्ट आंसर है खुश्क लकड़ी को। राशिदून कैलिफेट लास्टेड फ्राम 632 टू, जो खिलाफत राशिदा है 632 से 661 तक चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट वाज द नेम ऑफ पपिल ऑफ इमाम अबू हुरैरा? इमाम अबू हुरैरा के शागिर्द का नाम क्या था?
हमामा इब्न मुनाबिहा, हज़रत मुसा बिन उमैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत सुलेमान फ़ारसी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमाम इब्न मुनाबिहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फर्स्ट कैलिफ ऑफ उमैया डायनेस्टी इन स्पेन। तो स्पेन में सबसे पहले जो बनु उमैया के हुक्मरान थे वो अब्दुर्रहमान वन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच सूरा आर कॉल्ड मौज़तान। तो मौज़तान जो है ना जी, ये कहलाती हैं जी सूरह नास और सूरह फलक। सूरह फलक ये इनका तावीज़ वगैरह किया जाता है ये जिन्नों वगैरह से पनाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बाबा फरीदुद्दीन बिलोंग्स टू विच सूफी सिलसिला। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जो है ना ये चिश्ती सिलसिला है, चिश्ती सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हज़रत अबू उबैदा का असल नाम क्या था। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह जो थे ना, ये इनका नाम था आमिर बिन अब्दुल्ला, आमिर बिन अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उम्मुल मसाकीन किस उम्मुल मोमिन को कहा जाता है। तो उम्मुल मसाकीन जनाब हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा है। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश उम्मुल मसाइब हैं और ये जो है हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा उम्मुल मसाकीन है। अबू तुराब किसकी कुनियत थी। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत थी। अशरा मुबशरा में कौन से साहबी शामिल हैं। हज़रत बिलाल ये शामिल नहीं है, हज़रत साद बिन वक़ास ये शामिल है, हज़रत ज़ुबैर भी शामिल नहीं है, हज़रत आयशा भी शामिल नहीं है। तो ये साद बिन अबी वक़ास अशरा मुबशरा में शामिल है। नेम द बैटल इन विच हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम फॉर द मुस्लिम। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुसलमान होकर सबसे पहली जंग जो थी वो लड़ी थी, वो बैटल ऑफ मोता थी। इसमें आपकी 9 तलवारें टूटी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इन विच ईयर द कमेंसमेंट ऑफ फास्टिंग वाज गिवन। तो 2 हिजरी में जनाब रोज़े फ़र्ज हुए थे। हज़रत ईसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हेल्प बाय होम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जनाब किसके साथ मदद की गई थी। ये कुरान मजीद में आता है। तो आपकी मदद रूहुल कुदस जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मदद से की गई थी। विच एंजल्स वर सेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मैजिक एंड मिराकल्स। तो जादू और मोज़ात में फ़र्क के लिए जनाब हारूत और मारूत फरिश्ते आए थे। व्हाट्स द टर्म फॉर समवन हु रिनाउंस हिज रिलीजन। जो अपने मज़हब से फिर जाता है, जो मुर्तद हो जाता है, वो एपोस्टेट होता है। द तलमुद इज़ द रिलीजियस बुक ऑफ विच रिलीजियस। तो तलमुद जो है ना, ये भी जनाब जुदाइज़म की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ज़कात अकॉर्डिंग टू होली कुरान। तो होली कुरान में 8 मुसारफ हैं ज़कात के। तरावी मीन, तरावी का क्या मतलब है। इसका मतलब है जी फास्टिंग, चैरिटी, रेस्ट या वर्शिप। इसका करेक्ट आंसर रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन विच सूरा उसवतुल हसना एग्जाम्पलरी मॉडल ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्क्राइब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवल हसना किस सूरत में कहा गया है। फातिहा, सूरह अहज़ाब, सूरह नूर या सूरत अन-नमल। इसका करेक्ट आंसर सूरत अहज़ाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर इस्लामिक एजुकेशन फाउंडेशन बॉयज ऑन। कुरान, सुन्ना, फ़िक़ह या आल। तो ये तमाम जो है ना, ये सोर्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन है, कुरान, सुन्नत और फ़िक़ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट कैलिफ ऑफ ऑटोमन डायनास्टी। जो खिलाफत उस्मानिया थी उसका आखिरी हुक्मरान कौन था। अब्दुल मजीद 2, अब्दुल हमीद, मुआविया 4 या नफदी। तो अब्दुल मजीद 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सूरा ऑफ होली कुरान अल्लाह हैज़ प्रोमिस टू प्रोटेक्ट कुरान। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का जुम्मा किस सूरत में लिया है। अल अनफाल, अल हिजर, अल फलक या बकरा में। तो इसका करेक्ट नजर हज़रत सूरह अल हिजर, सूरह अल हिजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द तोरा वाज रिवील्ड ऑन। तो तौरात थी वो किसके ऊपर नाज़िल की गई थी। दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो दाऊद अलैहिस्सलाम पे तो ज़बूर आई थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम पे कोई बुक नहीं आई थी, मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात आई थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील आई थी। तो ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच प्रॉफिट वाज थ्रोन इनटू फायर। तो किस जो पैगंबर थे जिनको आग में फेंका गया था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इसका करेक्ट आंसर है। द नेशन ऑफ फेरो वाज, जो फ़िरौन की जो कौम थी उसको क्या किया गया था। किल्ड बाय अर्थक्वेक, जलजला आया था, या उनको आग में डाल दिया गया था, या उनको पानी में डुबो दिया गया था, या उनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है डाउन इनटू वाटर, वो पानी में डूब गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हज़रत मूसा वाज रेज्ड इन द हाउस ऑफ। हज़रत मूसा किसके घर में जनाब उन्होंने परवरिश पाई थी। फ़िरौन, रमेस 2, अजीज़ ऑफ इजिप्ट या हरान। तो इसका करेक्ट आंसर रमेस 2। उस वक्त का जो हुक्मरान था, जो फ़िरौन था, उसका असल नाम था रमेस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बदर मुस्लिम वाज केप्ट अस्लीप टू गेन। जो गज़वा बदर में मुसलमानों पे जो नींद तारी की गई थी उसका क्या मकसद था। विजिलेंस एंड पीस, डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ एंड कर्ज, विजडम एंड नॉलेज। इसका करेक्ट आंसर है विजिलेंस एंड पीस। सूरह बकरा में इरशाद है कि अल्लाह ताला नहीं शर्माता कि वो मिसाल दे एक डैश की। किसकी मिसाल दे, मक्खी की, पैगंबर की, मच्छर की या परिंदे की। इसका करेक्ट आंसर है मच्छर की। उसके बाद आती हाउ मैनी बुक्स आर इन सिहाह सित्ता। सिहाह सित्ता में तो जो सित्ता का आपको पता वैसे मतलब भी होता है 6। इसमें वो अभी बार पूछ लेता है, इनका नाम पूछ लेता है।
सबसे पहले आपके पास है जी बुखारी शरीफ, उसके बाद है मुस्लिम शरीफ, उसके बाद है जनाब इब्न माजा, उसके बाद इब्न दाऊद है, ठीक है जी, उसके बाद है जी तिरमिज़ी शरीफ है, और उसके बाद है नसाई। नसाई ये 6 आपके पास बुक्स होती हैं जो सिहाए सित्ता में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वर्सेस ऑफ होली कुरान। तो जो होली कुरान की सबसे बड़ी जो आयत है वो वर्सेस 282, सूरत बकरा की 282 नंबर आयत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन द स्टोरी ऑफ आदम अलैहिस्सलाम प्रोस्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट्स हिज सुपेरिटी ओवर होम। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो सुपीरियरिटी थी, जो उनको जो अशरफुल मखलूक़ात बनाया था, तो कौन सी मखलूक के ऊपर उनको सुपीरियर कहा था? एंजल्स पे, जिन्नों पे, या शैतान पे, या आल पे? तो आप अशरफुल मखलूक आया था मीन के तमाम मखलूक़ात से आप अफजल हैं। तो ये थे आपके 2023 के सारे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।